जय हिंद साथियों। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मैडम कक्षा 12वीं का जो पाठ्यक्रम है सिलेबस वह भी आप यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए तो हम लोगों को विषय के संबंध में आसानी होगी। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 12 मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी है तो उसका सिलेबस आप लोगों को पूरा बताते हैं, किस तरह से आपके सिलेबस में क्या क्या दिया गया है और परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या पढ़ना है, ये आपको आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है, प्रश्नोत्तर हैं, पाठ हैं आपके, और पाठ की जो संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है वह भी आपको इस चैनल के माध्यम से पूर्ण रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं, संक्षिप्त में हम देख लेते हैं कि आपके पाठ्यक्रम या सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। यह है आपकी विषय सूची है। कक्षा 12 की मध्य प्रदेश बोर्ड की जो हिंदी है उसकी विषय सूची दी गई है और यहाँ पर जो अध्याय हैं तो अध्यायों को 1, 2, 3, 4 इसी क्रम में दिया गया है। साथ ही आपकी पृष्ठ संख्या भी है कि कहाँ से कहाँ तक आपका कौन कौन सा टॉपिक या अध्याय दिया गया है। नंबर 1 पर है पद्य साहित्य का विकास, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो पद्य साहित्य का मतलब वही है कि हमारा जो आदिकाल है और आदिकाल का जो लेखन क्षेत्र है, उसकी समय सीमा है, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, उसके संबंध में संक्षिप्त में आपको इस अध्याय में मिलेगा। इसके अलावा आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ भी हमें पढ़नी होंगी कि आधुनिक जो हिंदी का प्रारंभ है उस समय उस परिस्थितियों को जानना और उनकी प्रवृत्तियों को समझना इसमें दिया गया है। अध्याय 2 है आरोह और इसमें काव्यखंड है। काव्यखंड के अंतर्गत हिंदी साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि के जो पद दिए गए हैं और उनका हमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। साथ ही पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी हमें पढ़ना है। अध्याय 3 में आपके कवि परिचय हैं। अध्याय 4 में गद्य साहित्य की विधाएं हैं। तो अध्याय 3 में हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारे विषय में कौन कौन से कवियों की रचनाएं दी गई हैं और किन कवियों या लेखकों या जो प्रमुख रूप से लेखक हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उनका हमें जीवन परिचय जानना है। अध्याय 4 में आपकी गद्य साहित्य की विधाएं दी गई हैं। तो गद्य साहित्य की विधाएं आपकी कौन कौन सी हैं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, इसके अलावा रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, पत्र लेखन, ये सब क्या हैं, जीवनी, ये हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं। तो इन गद्य विधाओं के बारे में हमें पढ़ना है। अब 5वां अध्याय है। 5वें अध्याय में गद्यखंड है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को ये जानना है, पद्यखंड और गद्यखंड ये दोनों दिए गए हैं। तो पद्यखंड के अंतर्गत हमारे वह कवि आ जाते हैं जैसे सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, तुलसी हैं, जिनकी रचनाओं को पढ़ते समय जो गायन और लय तुक आदि का क्रम रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे पद्य साहित्य कहते हैं। इसके अलावा गद्य साहित्य वह है जो हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है, या जैसे हम कोई उपन्यास पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं तो उसे गद्य साहित्य कहते हैं। गद्य खंड के अंतर्गत हमें उन लेखकों को पढ़ना है जिनकी रचनाएं दी गई हैं। तो हमें पाठ का संक्षिप्त सारांश जानना, इसके अलावा परिचय जानना और कठिन शब्दार्थ, महत्वपूर्ण व्याख्याएं और पाठ के अभ्यास एवं महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना आवश्यक है। 6 नंबर पर है लेखक परिचय। तो इसी गद्य खंड के अंतर्गत जितने भी आपके लेखक होंगे उनका जीवन परिचय और उनकी संपूर्ण जीवनी के बारे में जानना। 7वां अध्याय है सहायक वाचन। तो सहायक वाचन के अंतर्गत वितान है, इसमें ज़्यादा अधिक कुछ नहीं है, पाठ का सारांश है, पाठ का अभ्यास एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वें अध्याय में अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभिव्यक्ति और माध्यम की इस जो अध्याय है इसमें हमें क्या देखना है कि हमारी जो अभिव्यक्ति की कौन कौन से तरीके हैं
कौन कौन से माध्यम हैं, किन माध्यमों से हम अपने भावों विचारों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। अध्याय 9 में भाषा बोध, तो भाषा की जो बारीकियां हैं वो हमें पढ़ना है इस 9 अध्याय में। और हम भाषा के संबंध में जानेंगे कि भाषा क्या है, भाषा का विकास, इसका जो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं और भारत में कौन कौन सी भाषाएं और बोलियां हैं, इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। अध्याय 10 में काव्यबोध है और अध्याय 11 में अपठित बोध वही है कि आपको कोई अपठित सारांश दिया जाएगा। और अध्याय 12 में आपकी पत्र रचना है और अध्याय 13 में निबंध रचना है। ठीक है, तो ये सारे जो अध्याय जितने भी हैं कक्षा 12 की हिंदी में मध्य प्रदेश बोर्ड की, वह आपको पढ़ना है। और आगे आपको जितने भी वीडियो दिए जाएंगे वो परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर ही वीडियो दिए जाएंगे और कौन से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, किनकी परीक्षा में आने की संभावना सबसे अधिक है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही आपको कुछ पुराने जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, पुराने प्रश्न पत्र हैं, उनको इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही हल सहित जिनकी हम पूरे जो प्रश्न उत्तर हैं वो पढ़ें, जानें, समझें कि परीक्षा का पैटर्न है, परीक्षा का तरीका है वो किस तरह से है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।